माँ, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ ना। नहीं बेटा, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ, खाओ। परशु कहाँ है? माँ, कृष्णा आया है। कृष्णा, चलो चलो। लगता है भगवान हम पर खुश हुए हैं। परशु से मिलने आए हो? आपने मुझे बुलाया था मौसी, इसलिए चला आया। खाना खाकर ही जाएंगे। परशु ने एक दिन बताया था, मौसी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मौसी, आप हमें खाना खिलाएंगी ना? तो खिलाइए ना, बहुत भूख लगी है। दूध दही माखन बिना कैसे हो सत्कार, क्या गलती क्या चूक हुई, करते सोच विचार। कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? घर में एक अनाज का दाना नहीं है, गाय भी दूध नहीं दे रही है। कृष्ण का स्वागत कैसे करूं मैं? उसकी भूख कैसे मिटाऊं मैं? हे भगवान, घर से कोई भूखा पैसा लौट जाए अच्छा नहीं है भगवान, अच्छा नहीं है। मुझे मार्ग दिखाओ भगवान, मार्ग दिखाओ। माँ, जल्दी आओ। कान्हा प्रतीक्षा कर रहा है। परशु, माँ, कृष्ण को खाना दे रही हो ना? मौसी, खाना, भूख लगी है। वो क्या है ना कान्हा, आज हमारा व्रत था, आज हमने उपवास रखा था। परंतु अभी अभी तो मैंने खाना खाया। वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था, इतना ही बना था, खाना नहीं है। कोई बात नहीं, दूध पिला दीजिए। दूध भी नहीं है। क्या गाय घर पर है? हाँ, गाय तो है, लेकिन कान्हा वो दूध नहीं देती है। देती है, मैं जानता हूँ।
कान्हा, ऐसा मत कहो। मैं तो तुम्हें पेट भर के खाना खिलाना चाहती हूँ, पिलाना भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? चलिए मेरे साथ। मौसी को दूध क्यों नहीं देती? दोगी ना दूध? आप दूध दोगी? आप कहती हैं दूध नहीं देती। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सम्राट जरासंध की जय, सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध आ गए। आने दो। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? हमें अपने कृष्ण को बचाना चाहिए। देवकी, हम कारागृह में बंदी है, हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। परंतु हमें अपने कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए। किंतु कैसे देवकी? हाँ, नंदराय और यशोदा को संदेश भेजकर कि वो आगाह हो जाए कि सम्राट जरासंध आ गए। देवकी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र कृष्ण सबकी रक्षा करने वाला है, वो सबका रक्षक है देवकी, वो सबको संकट से मुक्ति दिलाने वाला है। यही बात तो महर्षि गर्ग ने भी कही। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कृष्ण की चिंता करना छोड़ दो और सम्राट जरासंध के कारण भयभीत होना भी छोड़ दो देवकी। कृष्ण को किसी से भी कोई भय नहीं है। हमारा कृष्ण सदैव सुरक्षित है देवकी, सदैव सुरक्षित। सौभाग्यवती भव। मगध सम्राट जरासंध को कंस का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। कन्हैया,
जरासंध ने मामा जी को आशीर्वाद दे दिया। पता है क्या? आयुष्मान भव। भैया, ये आशीर्वाद मामा जी की रक्षा नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, केवल बल और सामर्थ्य होने पर आशीर्वाद सत्य नहीं होते। आशीर्वाद अथवा शाप सत्य होने के लिए मनुष्य के पास तपोबल होना आवश्यक है। जब मनुष्य किसी को आशीर्वाद देता है तो अपने हिस्से का पुण्य उस आशीर्वाद के साथ जोड़ देता है। इसी कारण विधाता भी उस आशीर्वाद को सच करने के लिए विवश हो जाते हैं। अधर्मी और अनाचारी जरासंध प्रबल है, शक्तिशाली है, परंतु उसने जो दुष्कर्म किए हैं वो उसके आशीर्वाद को सत्य नहीं होने देंगे और ना ही विधाता पर उसे सत्य करने का कोई उत्तरदायित्व होगा। नारायण नारायण। जमाई राजा, केशरी के पत्र से पता चला कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसीलिए मुझे तुरंत आना पड़ा। परंतु आप तो मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मथुरा नरेश स्वस्थ ही है पिताश्री, परंतु वैसे तो अर्थात मथुरा नरेश उनको बार बार ये भ्रम होता है कि कृष्ण भवन में आकर उनकी हत्या कर देगा। भवन में नहीं पिताश्री, इस दरबार में भी कृष्ण आता है और हमारे कक्ष में भी कृष्ण आता है। हंसने की बात नहीं है मगर नरेश, ना मुझे कोई भ्रम हुआ है और ना ही मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा है। पर ये कृष्ण है कौन? महाराज जरासंध कृष्ण देवकी जी की 8वीं संतान। भैया, यदि आप आज्ञा दे तो, आज्ञा है कन्हैया, तो मैं आज रात को मामा जी से मिलकर आता हूँ। इतना प्यार उमड़ आया है मामा जी के लिए, उनका थोड़ा आदर करके आता हूँ। मामा जी, मामा जी। मामा जी, सम्राट जरासंध को बुलाया है। तो मैं नहीं आऊंगा, डर जाऊंगा उनसे। तो मैं आपके साथ साथ जरासंध को भी वध करूंगा। बचाओ कैसे?
आप यहाँ इस दशा में क्या कर रहे हैं महाराज? वो कृष्ण कहाँ है कृष्ण महाराज? वो वहाँ उसने मुझ पर गदा प्रहार भी किया। ये देखो महाराज, आप हमेशा कृष्ण के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? कृष्ण, मैं कहाँ कृष्ण के बारे में सोचता हूँ? वही सदा मेरे बारे में सोचता है। इसलिए तो सदा यहाँ हमारे कक्ष में चला आता है। यहाँ कोई नहीं आया है और न ही कोई आ सकेगा। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि आपके लिए यहाँ कितनी सुरक्षा व्यवस्था है। महाराज, आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा या आपने कोई स्वप्न देखा होगा। महाराज, भ्रम हुआ है? मैंने स्वप्न देखा है? यदि मैंने स्वप्न देखा है तो वो देखो, कृष्ण ही है ना? देखो देखो, कहाँ है मेरी तलवार? कहाँ है? अरे मैं जरासंध हूं कंस, कृष्ण नहीं। तुम्हारी चीखें सुनकर आया हूं मैं कंस। ये क्या दशा बना रखी है तुमने अपनी? दशा वो कृष्ण। क्या किया है उसने? गदा फेंक कर मारा, मार दिया मुझे, मार दिया। मगध नरेश, आप यहीं हमारे कक्ष में ही रहिए। कदाचित वो कृष्ण फिर आएगा। आप यहीं रुकिए, वो आएगा। व्यायाम करो। जो आज्ञा भैया। हो गया? कन्हैया, तुझे मामा जी से युद्ध करना है। तभी तो मैंने 200 बार उठक बैठक किया। 200? 2 बार करके 200 बार कहते हो? चलो अब व्यायाम बंद करो और दूध पियो। मैं थक गया हूँ। हाँ, क्या थक गया है? बलराम, कृष्ण किस मामा जी से युद्ध करने वाला है? अभी कृष्णा से कह रहे थे ना कि छोटे व्यायाम करो, तुम्हें मामा जी से युद्ध करना है। कर देना गड़बड़ भैया, वो हमारा खेल है माँ। खेल में भी कोई मामा से युद्ध करता है भला? मैया, मामा जी हमारे शत्रु हैं। ये कौन सा खेल है तुम्हारा जो अपने मामा को ही तुम अपना शत्रु बनाते हो? मामा कभी शत्रु होते हैं? भैया, मैं
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण